हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी में कितने ब्रांच होते हैं, सारे ब्रांच को एक एक करके देखेंगे। तो ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी में सबसे पहले देखेंगे प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन से फाइलम में आता है? प्रोटोजोआ आता है, सॉरी, कौन से किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कौन से किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा में। ठीक है, चलिए प्रोटोजोआ का एग्जांपल देखेंगे तो सबसे पहला आएगा अमीबा। अमीबा कैसा होता है? ये सिंगल सेल का होता है। ठीक है, इसका जो होता है ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं फॉल्स फुट। फॉल्स फुट या इसको स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं इसके फॉल्स फुट को। इसी से क्या करता है, जैसे यहाँ पे फूड है, ये बढ़ाते बढ़ाते यहाँ से पूरा कवर कर लेगा और फिर फूड को अंदर ले लेगा और फिर इसको डाइजेस्ट करके एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। जो कचरा होगा, वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर कर देगा। ठीक है, चलिए एक उसके बाद है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक बीमारी फैलाता है, इसको बोलते हैं अमोबिएसिस। ये इंटेस्टाइनल डिजीज है, पेट में होता है। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा ये भी प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है, जो स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, मतलब नींद कम आती है उसको, स्लीपिंग सिकनेस। ये ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया फैलाता है। कौन सी बीमारी फैलाता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम 4 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरा ब्रांच जूलॉजी का, हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे वर्म के बारे में, जितने भी वर्म होते हैं उसके बारे में। तो इसका 2 फाइलम है, एक प्लेटिहेलमिंथस, एक एस्क्लेमिंथस। इस दोनों क्या है? फाइलम। फाइलम कितने फाइलम होते हैं वर्म के? 2, प्लेटिहेलमिंथस और एस्क्लेमिंथस। प्लेटिहेलमिंथस को बोलते हैं फ्लैट वर्म और एस्क्लेमिंथस को बोलते हैं राउंड वर्म। ये राउंड वर्म का मतलब होता है ये राउंड होता है, और फ्लैट का मतलब होता है ये चपटा होता है। ठीक है, ये होता है चपटा और वो होता है फ्लैट। वो होता है राउंड मतलब एकदम सिलेंडर जैसा, ये होता है फ्लैट मतलब चिपटा। ठीक है, फ्लैट वर्म और राउंड वर्म। फ्लैट वर्म का एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की एक खासियत है, इसका हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होता है। हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब हो गया, मान लीजिए जैसे होता है ना हम लोग के लीवर में, लीवर खराब हो जाता है तो फिर वो अपने आप ठीक कर लेता है, वो रीजनरेट करता है। तो हम लोग के बॉडी में सबसे हाई रीजनरेशन कैपेसिटी लीवर का होता है। साइस्टोमा। साइस्टोमा, ठीक है, साइस्टोमा कौन सा बीमारी फैलाता है? बिलहार्जिया। बिलहार्जिया भी इंटेस्टाइनल डिजीज है। ये कौन फैलाता है? साइस्टोमा। उसके बाद है फेसियोला हिपेटिका या लीवर फ्लू। ये लीवर में डिजीज फैलाता है, लीवर या उसके बाइल डक्ट में, उसका जो डक्ट होता है लीवर का, उसमें ये डिजीज फैलाता है। उसके बाद टेनिया या टेपवर्म, ये भी इंटेस्टाइनल डिजीज फैलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एस्क्लेमिंथस के बारे में। एस्क्लेमिंथस को बोलते हैं राउंड वर्म। इसका एग्जांपल है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, जो कि बीमारी फैलाता है एस्केरिएसिस। ये भी इंटेस्टाइनल डिजीज है। एस्केरिएसिस लुम्ब्रिक्वाइड में होता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, ये होता है स्मॉलर और ये होता है लार्जर। फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। ये जो होता है ये यहां पे कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड। यहां से ये मुड़ा होता है, लेकिन इसमें कोई कर्व नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई कर्व नहीं होता है, एकदम लंबा सा होता है। ठीक है, ये नीचे से मुड़ा रहता है, नीचे से। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब अगला एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, इसको बोलते हैं हुक वर्म। ये कॉमन इन बेयर फुट पर्सन, जो लोग खाली पैर घूमते हैं उसमें ये अधिकतर पाया जाता है, एंसाइलोस्टोमा। ठीक है, ये ड्यूडेनम में डिजीज करता है, इसलिए इसका नाम ड्यूडेनल। ठीक है, वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी। विकेरियल बैंक्रॉफ्टी को बोलते हैं फ्लेरियल वर्म, जो कि फलेरिया फैलाता है। आप लोग जानते हो फ्लेरिया, जिसको बोलते हैं हाथी पांव भी बोलते हैं, तो ये फ्लेरिया फैलाता है। कौन सा? विकेरिया बैंक्रॉफ्टी।
विकेरिया बैंक्रॉफ्टी मच्छर के काटने से होता है, उसका वो जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स वेक्टर क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में 12th में, तो याद रखिएगा वेक्टर होता है क्यूलेक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और जूलॉजी के ब्रांचेस देखते हैं। एक है एंटोमोलॉजी, जिसमें हम लोग इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो क्लास होता है वो इंसेक्टा, इंसेक्ट जो है कौन से क्लास में आता है, इंसेक्टा में। अच्छा, इसका फाइलम कौन सा होता है, फाइलम ऑर्थोपोडा। कौन सा फाइलम में इंसेक्ट आता है, ऑर्थोपोडा में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया कॉकरोच, हाउस फ्लाई, हनी बी, ये सब कौन सा हो गए, इंसेक्ट। उसके बाद है मायरोमेकोलॉजी। मायरेमेकोलॉजी, मायरेमेकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एंट के बारे में, चींटी के बारे में, स्टडी ऑफ एंट। रेड एंट में होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए उसके बाद है एक्रोलॉजी। एक्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं माइट्स और टिक्स के बारे में। माइट्स मतलब होता है दीमक, और टिक्स मतलब चमोकन, जो कि गाय भैंस या वो कुत्ते पे आपको देखने को मिलेगा। स्टडी ऑफ टिक्स। ठीक है, माइट्स एंड टिक्स उसको बोलते हैं एक्रोलॉजी। उसके बाद है एपियोलॉजी। एपियोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग हनी बी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में। एपिस मधुमक्खी को बोला जाता है, ये छत्ते में रहता है, बी हाइव। मधुमक्खी किस में रहता है, छत्ते में। ठीक है, मधुमक्खी जो है वो 3 टाइप की होती है। मधुमक्खी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, एक क्वीन, एक ड्रोन और एक वर्कर। ठीक है, कौन कौन सी होती है, क्वीन, ड्रोन, वर्कर, 3 टाइप की होती है। याद रखिएगा, क्वीन 2n होती है, ड्रोन n, और फिर वर्कर भी 2n। याद रखिएगा 2n मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, ये डिप्लॉयड। ये फर्टाइल होती है, मतलब ये बच्चा पैदा कर सकती है। ड्रोन भी फर्टाइल होता है, मतलब ये भी बच्चा पैदा कर सकती है। याद रखिएगा ड्रोन जो है वो मेल होता है, और क्वीन जो है फीमेल होती है, और वर्कर भी फीमेल होती है, लेकिन स्टेराइल होती है। स्टेराइल कैसी होती है, स्टेराइल। वर्कर जो होती है वो स्टेराइल होती है। ठीक है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड, जिसको ड्रोन बोलते हैं। ये डेवलप्ड होता है पार्थेनोजेनेसिस से। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बच्चा पैदा करते हैं, उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जो फर्टिलाइज ना करे, इसमें सिंगल आई सिर्फ, जैसे डिप्लॉयड होता है ना 2n, तो उसमें सिर्फ n ही आएगा, तो उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस से आएगा। जैसे हम लोग बनाना में भी देखते हैं, उसमें सीड्स नहीं होता है, बनाना खाते हुए तो उसमें बीज नहीं होता है, वही पार्थेनोजेनेसिस से ही बनता है। ठीक है, वर्कर्स, वर्कर्स का काम क्या है, मेक एंड प्रोटेक्ट हाइव। ठीक है, ये छत्ता बनाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। कलेक्ट पॉलन नेक्टर। पॉलन नेक्टर, पॉलन जो होता है वो मेल होता है प्लांट का। ठीक है, मेल पार्ट होता है, और जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पॉलन ग्रेन और नेक्टर वो स्टोर करती है। नेक्टर को पार्शियल डाइजेशन करके ही हनी बनाया जाता है। ठीक है, शहद। ठीक है, चलिए सिक्रीट बी वैक्स, मोम भी सिक्रीट होता है, जिससे मोम काफी पॉलिशिंग में, उसका मेकअप के सामान में यूज होता है। ठीक है, मोमबत्ती से बनाई जाती है। चलिए, एक साइंटिस्ट है कार्ल वोन फ्रिस, इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। यही पहली बार डिकोड किए थे लैंग्वेज ऑफ हनी बी। हनी बी के लैंग्वेज को, उसकी भाषा को पहली बार डिकोड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वोन फ्रिस। ये हनी बी जो है उसका लैंग्वेज क्या होता है, डांसिंग। वो डांस करके सब कुछ बताती है कि यहाँ शहद अच्छा है या यहाँ खतरा है, वो डांस करके बताती है। अब एक चीज समझते हैं, यहाँ पार्थेनोजेनेसिस समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका क्वीन, क्या होगी, क्वीन, और ये हो गई आपका, ये हो गया ड्रोन। ठीक है, एक बना लेते हैं आपको ड्रोन। ठीक है, ये होगी ड्रोन। ठीक है, ये ड्रोन हो गया, और ये हो गई क्वीन। अब ये दोनों आपस में कपुलेशन करते हैं, कपुलेशन करते हैं, तो ये जो अपना स्पर्म है इसके अंदर डाल देता है। लेकिन जब बच्चा पैदा करने की बारी आती है तो क्वीन डिसाइड करता है कि बच्चा कैसा होगा। अगर क्वीन सिर्फ मेल गैमिट को ही बाहर निकालेगा तो वो ड्रोन बन जाएगा, हैप्लॉइड, और चाहेगी कि अंदर फर्टिलाइजेशन करा दे, ये अपना फीमेल वाला और ये इसका जो ड्रोन वाला है, इस दोनों का फर्टिलाइजेशन करा दे, तो 2n बन जाएगा, जिससे बनेगी वर्कर। या उसी वर्कर में से कोई एक जो होता है वो, उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है, तो वो बन जाता है, वही क्वीन बन जाती है। ठीक है, और बाकी वर्कर जो है
वो फर्टाइल नहीं होती है, क्वीन जो है फर्टाइल होती है। तो क्या करता है ड्रोन, इसके अंदर स्पर्म अपना डाल देता है। अभी क्वीन डिसाइड करती है कि बच्चा कैसा होगा। अगर ये पार्थेनोजेनेसिस से निकाल रही है तो वो ड्रोन बनेगा, फर्टिलाइजेशन कर रही है तो वर्कर बनेगी, या उसी में से कुछ क्वीन बनती है। अब देखते हैं कुछ और ब्रांचेज। एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं स्पाइडर के बारे में, ठीक है, स्पाइडर के बारे में पढ़ते हैं एरेनियोलॉजी में, ठीक है। स्पाइडर का जो मकड़ी का जो जाल होता है, ठीक है, नेट स्पाइडर का, वो बहुत उसको कुछ थोड़ा सा सर्टेन केमिकल रिएक्शन करा देने के बाद उसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। सोचिए कितना मजबूत होता है ये, ठीक है। तो इसका यूज है, मकड़े के जाल का बहुत यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। चलिए अब पढ़ते हैं लेपिडोप्टेरोलॉजी। लेपिडोप्टेरोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बटरफ्लाई और मॉथ के बारे में। बटरफ्लाई जो होती है वो डायurnal होती है, मतलब ये एक्टिव ड्यूरिंग डे, दिन के समय में ये एक्टिव होती है। और मॉथ जो होती है वो नॉक्टर्नल होती है, ये नाइट के समय में एक्टिव होती है, रात में, ठीक है। ये जो डिफरेंट ब्राइट कलर की होती है, मतलब बहुत चमकीले कलर में आपको तितली देखने को मिलेगा बटरफ्लाई, ठीक है। और मॉथ जो होती है व्हाइट लाइट ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, वो ज्यादा वो कलर नहीं होती है, बस व्हाइट या ब्राउन कलर की है, बहुत डिफरेंट कलर में, बीच बीच में डॉट डॉट दूसरे दूसरे कलर का भी मिल जाएगा आपको। इसका सिटिंग पॉस्चर जो है ये है, जब बैठती है तो दोनों पंख ऐसे ऊपर होते हैं, ठीक है, दोनों पंख ऐसे ऊपर होती है, ठीक है। इसका सिटिंग पोस्चर है, जब दोनों बैठती है तो दोनों साइड में होती है इसका दोनों पंख, ठीक है। इसका ये सिटिंग पोस्चर है। समझ में आ गया? ये हो गई बटरफ्लाई, ये हो गई मॉथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिश के बारे में। फिश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इक्थियोलॉजी में। इक्थियोलॉजी में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फिश। फिश का जो फाइलम होता है वो कोडाटा होता है, और सब फाइलम वर्टिब्राटा। तो फिश जो आता है कौन से फाइलम में आता है? कोडाटा में। उसका एक सब फाइलम होता है वर्टिब्राटा, और उसका एक सुपर क्लास होता है पिस्कस। पिस्कस में दो क्लास होते हैं, एक कार्टिलेजिनस फिश, एक बोनी फिश, ठीक है। देखिए फाइलम कोडाटा हो गया, सब फाइलम वर्टिब्राटा हो गया, सुपर क्लास पिस्कस हो गया। क्लास दो होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश में स्विम ब्लैडर नहीं होते हैं, और बोनी फिश में स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर होता होगा जो अपने घर में मछली कटती होगी देखते होंगे, बैलून जैसा निकलता होगा, उसी को स्विम ब्लैडर बोलते हैं। तो स्विम ब्लैडर होता है कतला, रोहू, यही सब मछली में, जो कि बोनी फिश है। और कार्टिलेजिनस फिश जैसे ट्राइगोन, इस सब में वो स्विम ब्लैडर नहीं होता है। अब दो टर्म है, एक कैटाड्रोमस, एक एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस एनिमल और एनाड्रोमस एनिमल। कैटाड्रोमस क्या होता है? ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रिवर टू सी, नदी में रहते हैं, जाते हैं समंदर में। क्यों? फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग करने के लिए ये जाते हैं समंदर में, रहते हैं नदी में, लेकिन ब्रीडिंग करने ये समंदर में जाते हैं। ये वहां पे रहते हैं जहां नदियां जो है समंदर को ज्वाइन करती है, वहीं पे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंग्विलिया। और एक इसी का अपोजिट है जिसको बोलते हैं एनाड्रोमस। ये माइग्रेट करते हैं सी टू रिवर, ये समंदर से रिवर में आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। इसमें इसका एग्जाम्पल है हिल्सा और पेट्रोमाइजोन, ठीक है। अब देखते हैं लार्जेस्ट फिश। लार्जेस्ट फिश जो है व्हेल और शार्क होती है। स्मॉलेस्ट फिश पिग्मी गोबी, याद रखिएगा। और फास्टेस्ट फिश में आता है सेल फिश, ठीक है। अब एक टर्म और देख लेते हैं, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग में कितने कौन कौन से उड़ने वाले? फ्लाइंग फिश का एग्जांपल होगा एक्जोकोइटस, फ्लाइंग फ्रॉग रेकोफोरस, ठीक है, फ्लाइंग लिजार्ड ड्रैको, और फ्लाइंग मैमल में बैट। ये सब उड़ने वाले हैं, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, मैमल, ठीक है। अब देखते हैं फॉल्स फिश, मतलब मछली की तरह दिखती है लेकिन मछली होती नहीं है, ठीक है। जैसे क्राइफिश, स्टारफिश, स्टारफिश, बास्केट फिश, डेविल, रेजर, क्यूटल, सिल्वर, हैग और जेलीफिश। ये सब क्या है? फॉल्स फिश है। क्राइफिश जो है ये क्रस्टेशियंस में आते हैं, फिश में नहीं आते। फिश जैसे दिखते हैं, फिश बोलते हैं, लेकिन क्रस्टेशियंस में आते हैं, फॉल्स फिश है। स्टारफिश और बास्केट फिश जो यह इकाइनोडर्माटा में आता है। इकाइनोडर्माटा एक फाइलम है। डेविल, रेजर और क्यूटल ये जो है मोलस्का में आते हैं, मोलस्का भी एक फाइलम है। सिल्वर जो आता है इंसेक्टा में, इंसेक्टा क्लास है ऑर्थोपोडा का। हैग फिश आता है साइक्लोस्टोमाटा में, जो कि क्लास है। जेली फिश किस में आते हैं? कोलियन टेराटा में, जो कि एक फाइलम है। तो ये सभी फिश में नहीं आते हैं, बट फिश जैसे दिखते हैं, तो इस सबको फॉल्स फिश बोलते हैं, जो कि फिश में नहीं आते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्रॉग के बारे में।
फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं बैट्रेकोलॉजी में, ठीक है। ये कौन से क्लास में आता है? एम्फीबिया में, ठीक है, एम्फीबिया में आता है। ये रेस्पिरेशन जो करता है लार्वल स्टेज में जब होता है, जब ये इसका लार्वा होता है तो उसमें ये गिल्स से करता है, ठीक है। और जब ये एडल्ट हो जाता है तब स्किन से भी करता है, बकल कैविटी से भी करता है और लंग से भी करता है रेस्पिरेशन, ठीक है। कॉमन इंडियन फ्रॉग जो है उसका नाम है राना टिग्रिना, ठीक है। चलिए, ट्री फ्रॉग जो होता है उसको बोलते हैं हाइला, और लार्जेस्ट फ्रॉग गोलियंथ फ्रॉग, और स्मॉलेस्ट फ्रॉग में आता है साउथ अमेरिकन एडो पॉइजन फ्रॉग, याद रखिएगा। और स्मॉलेस्ट फ्रॉग साउथ अमेरिकन एडो पॉइजन फ्रॉग। मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग में आता है गोल्डन डार्ट। कौन सा आता है? गोल्डन डार्ट, ठीक है। चलिए, फ्रॉग हो गया। और फ्रॉग के बारे में और पढ़ना है, 11th में अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना ही पढ़ रहे हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग रेप्टाइल के बारे में, स्टडी ऑफ रेप्टाइल। ये रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स से, ठीक है। रेप्टाइल में कौन कौन आता है? टर्टल, टोर्टोइज, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है। ठीक है, तो बाकी का पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और आज जितना भी पढ़े हैं सबका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।